Amen.
सदगुरु परमात्मा के श्री चरणों में वंदन नमन अभिनंदन स्वीकार एवं आराध्य गुरु भगवंतों के उन चरणों में वंदन नमन अभिनंदन स्वीकार उपस्थित कैसे बंधुओं, आज चातुर्मास कल्प आराधना का प्रथम दिवस और साथ साथ में गुरु पूर्णिमा का यह दिवस है। चातुर्मास कल्प आराधना ये 3 शब्द हैं। चातुर्मास शब्द के अर्थ को आप भांति समझते हैं। चातुर्मास मतलब 4 महीने, 4 माह, और हिंदी तिथि के अनुसार देखें तो श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्तिक, ये जो 4 महीने हैं ये चातुर्मास के। चातुर्मास जहां व्यक्ति साधक अपनी साधना करने के लिए, अपनी आराधना करने के लिए एक जगह जा करता है, बैठता है। और दूसरा शब्द है कल्प। कल्प मतलब है मर्यादा। जैसे साधु के और साधुओं के उन कल्पों की जो मर्यादा है आप समझते हैं। जहां पर साधु के 9 कल्प और साधु के 5 कल्प की व्यवस्था की गई है, तो चातुर्मास एक कल्प है, मर्यादा है। अब जीवन में हम किन चीजों का मर्यादा करते हैं, किन चीजों का कल्प करते हैं। एक पहला शब्द है चातुर्मास, दूसरा शब्द है कल्प और तीसरा शब्द है आराधना। यानी इन 4 महीनों में मर्यादा में रहकर जितनी ज्यादा हम आराधना कर सकेंगे उतना ही लाभ हमको मिलेगा। और चातुर्मास हर साल आता है। आप यथासंभव यथा परिश्रम के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कोई न कोई पठान करने का संकल्प लेते हैं, कोई न कोई त्याग करने का संकल्प लेते हैं, कोई न कोई व्रत करने का संकल्प लेते हैं। अगर वो नहीं होता है तो सामायिक हो गया, संवर हो गया, छोटे छोटे पठान करने का यह अवसर है। हम सबको हर साथ प्राप्त होता है। इस चातुर्मास में हमने जो कार्य, मैंने प्रवेश वाले दिन 4 शब्दों के ऊपर आपको इस चातुर्मास पक्ष को, इस चातुर्मास कल्प को स्वीकार करने के लिए प्रेरणा दी थी। उन 4 शब्दों के साथ 2 शब्द और करना है, देखना और करना। अब देखेंगे क्या, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में परिवार वाले हैं, आपके घर में रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, कोई भी आपका संबंधी रिश्ते नातेदार कोई भी हो सकता है, जब आप उसको देखते हैं कि वो साधक व्रत कर रहा है, वो साधक गुरुदेव की वाणी को सुनने जा रहा है, वो साधक सामायिक कर रहा है, वो साधक कोई ना कोई पच्छान ग्रहण कर रहा है, ये चीज आप देखते हैं। और देखने के बाद स्वयं करते हैं या नहीं करते हैं, यहाँ पर अभी हम जान रहे होता है। हम घर से जाते लिए कोई भी हो, हमारे घर के परिवार से, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, जब आप देख रहे हैं कि वह स्थानक भवन में अपना लैपटॉप उठा करके, अपना सामान का बैग उठा करके जाते हुए देख रहे हैं, तो वहां पर एक संकल्प कीजिए कि ये देख करके मुझे
जरूर है, लेकिन करने के यानी जहाँ चारित्र की बात आती है, जहाँ आचार की बात आती है, जहाँ करने की बात आती है, वहां पर हम पीछे उड़ जाते हैं। तू जा रहा है तो सोच के आज मैं ये नहीं हूं, ये करना नहीं। इसकी चातुर्मास में पहले देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर इतना सब प्रवचन श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको भी उस दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा देना है, दूसरे साधक को प्रेरणा देना है, उसको कहना है कि मैं सामायिक की आराधना करने के लिए स्थानिक भवन में जा रही हूँ, तो तुम भी वो देखकर एक प्रेरणा आपके मन में स्वतः जागनी चाहिए, स्वतः उठनी चाहिए। जब व्यक्ति का संकल्प भीतर से जागृत होता है, वह हमेशा इसकी कर्म को ही जन्म देता है। जब व्यक्ति भीतर से मन बना लेता है कि आज मैंने स्थानिक भवन में जाना है, इन 4 महीने को भली भांति से देखना है, वहां पर हो रही उन क्रियाओं को करना है। जब यह भावना आपके मन में जागृत होती है, हमारे मन में उत्कर्षित होती है, तो वह व्यक्ति इसके कारण यानी कि कोई भी क्रिया आप करेंगे, कोई भी काम करेंगे आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित, वह आपको जन्मों जन्मों तक तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 4 महीने के लिए वो स्थिरीकरण होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आज प्रवचन में आए, आज प्रवचन में आने के बाद क्या होता है, क्योंकि स्थिरता नहीं है, धैर्य नहीं है, आज आए कल छूट गया, परसों छूट गया, फिर 2 दिन के बाद आएंगे, ये स्थिरीकरण नहीं है, क्योंकि हमारे मन में स्वतः जागृत अवस्था नहीं आई है। हमने अपने मन में स्वयं कहा नहीं है, हमारे मन में नहीं कहा है कि अभी हमें करना नहीं। जब आपको दूसरों को देखकर अगर हमारे मन में, क्योंकि आप जाते हैं ना बाहर किसी दूसरी जगह जाते हैं, कोई आकर कहता ही है कि वो जगह बहुत अच्छी है, बहुत घूमने लायक है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, देखने लायक है, तो आप सुन करके ही वहां पर जाने के लिए आप लायक हो जाते हैं, आपका मन तैयार हो जाता है। जब सुन करके मन जाने का मन लायक हो जाता है, तो देख करके जाने का मन लायक क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर कोई बुरी चीज तो नहीं है। और ये 4 महीने ये धर्म ध्यान का सीजन कहा जाता है। ये धर्म ध्यान का सीजन तो है ही, लेकिन आप इन 4 महीने में देखेंगे सारे के सारे पर्व जो त्योहार हैं, ये 4 महीने के अंतर्गत ही आते हैं। चाहे नाग पंचमी हो, रक्षाबंधन हो, दशहरा हो, हमारा पर्व विराट महापर्व पर्युषण हो, क्षमा पर्व महापर्व संवत्सरी हो, दिवाली हो, यानी सारा का सारा जो सीजन है, ये पर्व त्योहारों का आराधना करने के लिए ये 4 महीने जो निश्चित किए गए हैं आचार्यों के द्वारा, भगवानों के द्वारा जो निश्चित किए गए हैं, उसका भली भांति लाभ उठाना चाहिए। जहाँ किसान इन 4 महीनों में अपने पूरे खादान को, अपने गोदाम को भरता है उन अनाजों से, हमारे को भी इस आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना पुरुषार्थ करके, अपना परिश्रम करके, श्रम करके उन पुण्य अर्जित करने चाहिए। थोड़ा बहुत त्याग तब प्रधान की ओर हमेशा अग्रसर होने चाहिए, और आपकी स्त्रीकरण हमेशा बनी रहे। इस स्थानक भवन के साथ उस 4 कमरे के जो पाठ हो रहा है, उसके साथ चातुर्मास में आने वाले उन प्रोग्रामों के साथ, चाहे जाप का अनुष्ठान हो, चाहे प्रतियोगिता से संबंधित कोई भी कार्य हो, उन सारी चीजों से, उन सारे प्रोग्रामों से आपका स्त्रीकरण होना चाहिए। जब तक आप कांटेक्ट में हैं, एक संपर्क होता है, एक कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट कभी कभार संपर्क साध लिया जाता है। जब तक आप कांटेक्ट में हैं इस स्थान के साथ, तब तक स्त्रीकरण नहीं आ सकता। जब आपका कनेक्शन इस स्थानक भवन के साथ शुरू हो जाएगा, जब आपका लगाव इस स्थानक भवन में
साथ में पंचायत में रहे हो, या स्थानक भवन के साथ में, या जिनवाणी के साथ में, या तप या त्याग के साथ में, वहां पर विराम कीजिए, उसको विश्राम कीजिए। अब कनेक्शन को मजबूत बनाइए। जब हमारा कनेक्शन मजबूत बनेगा, हमारी सारी की सारी क्रियाएं जो धार्मिक संबंधित है, चारित्र की आराधना से संबंधित है, प्रार्थना से संबंधित है, प्रतिक्रमण से संबंधित है, यहाँ पर आप कनेक्शन बनाएंगे। बंधुओं, अगर हम एक संकल्प करें, मुझे एक लाइन याद करनी है, जिसमें मात्र ज्यादा कहेंगे नहीं, पूरा पाठ कहेंगे नहीं, एक लाइन याद करनी है। 120 दिन का अवसर है, 117 खत्म होते होते 120 लाइन याद, क्योंकि हमारा कनेक्शन नहीं बना है। जब हमारा कनेक्शन नहीं बनेगा, जागृत अवस्था आएगी नहीं है। हम अपने कनेक्शन को मजबूत बनाएंगे। अब तक हमने जो भी मजबूत बनाया है, वो पंचायत को लेकर बनाया है। कभी कभार आए गए, कभी नीचे भी आगे चले गए, कभी किसी कार्य के बाद इधर से गुजरते हुए चले गए, लेकिन अब ये 4 महीने के साथ आपके कनेक्शन के साथ, इस स्थानक भवन के साथ में, जाप वाले कमरे के साथ में, या जहां पर भी किसी के घर में भी जाप हो रहा है, वो नाम लिखाने आए या ना आए, उसकी प्रतीक्षा मत कीजिए। आपका जब कनेक्शन नवकार महामंत्र के साथ है, आपका जब कनेक्शन जिनवाणी के साथ है, आपका जब कनेक्शन गुरुदेव की वाणी के साथ है, वहां पर इंतजार नहीं किया जाता, वहां स्वतः चला जाता है। बंधुओं, अपने चिंतन तो और मजबूत करने के लिए इस स्थानक भवन के साथ में पंचायत को विश्राम देकर के कनेक्शन की आराधना, प्रार्थना, सामयिक संध्या, जो भी जितना ज्यादा हो सके उतना ही ज्यादा आप इस धर्म ध्यान के इस सीजन को भली भांति सफलता करने के लिए रोज आए, गुरुदेव की वाणी को सुने। आराध्य गुरु भगवंत की वाणी आ रही है, सुनिए, जीवन को धन्य बनाइए। नमो समागम मिला, अब तो आत्म का कल्याण पल पल करे। अपने जीवन के जोरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अपने जीवन के जोरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अनंत जीवों की रक्षा भी करना हमें, पाई अनमोल घड़ियां लुटाना नहीं। जा रहा है समय, घड़िए जन्म, जल्दी जल्दी सभी हम तैयारी करें। अपने जीवन के जोरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अनंत अनंत दिनेश्वर को आराध्य
आराध्य गुरुदेव एवं पत्र विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में शतनम। एक विशाल राज्य, उस राज्य में एक राजा और उस विशाल राज्य को बहुत सुंदर तरीके से संचालित करता। राज्य का मिलना और राज्य को मिलने के बाद सुव्यवस्थित चलाना, ये दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पद मिलना, उस पद को न्याय देना है। धन मिलना और धन का सदुपयोग होना, ये दोनों बातें ही एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। राजा बहुत न्यायपूर्वक था, संपूर्ण व्यवस्थाओं में बहुत ध्यान से सब चीजें करता था। राज्य में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई विवाद, झंझट, लड़ाई झगड़े आदि ना हो, इसके लिए पूरा ध्यान रखता था और काफी समय से राज्य बहुत अच्छे से चल रहा था। अब राजा है तो राजा के पास विभिन्न प्रकार के लोगों का आवागमन होता है। कहते हैं कि एक दिन राज्यसभा में सूचना मिली कि एक सन्यासी आया हुआ है और राजन को मिलना चाहता है। कहते हैं कि राजन ने आज्ञा दी कि सन्यासी को आदर से लाया जाए। कहते जैसे सन्यासी सभा गृह में उस सभासद जहां बैठे थे वहां जब आए तो देखते हैं कि बहुत वृद्ध सन्यासी है और कहते हैं कि वो सन्यासी पहले दिन आए, उन्होंने राजा को एक फल भेंट किया। राजा ने देखा इस फल में कोई विशेष तो नहीं था और फल लेने के बाद पास में उनका मंत्री था वजीर, उसको पकड़ा दिया। राजन ने उनसे कुशल क्षेम पूछा, सब ठीक है? बोले हाँ सब ठीक है। फिर वहां से वो चलती है। कहते हैं कि एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, आप हैरान हो जाओगे, 1 वर्ष चला गया। रोज वो सन्यासी आता, एक फल राजा को भेंट देता, राजा उसे वजीर के पास दे देता और वो सन्यासी चला जाता। समय ऐसे ही निकलता गया। 1 वर्ष के बाद राजा के मन में पता नहीं क्या दिमाग में आया। एक पास में राजा के एक पालतू बंदर बैठा हुआ था। उस राजा ने वो फल जो रोज मंत्री को देता था, उसने एक तरफ हाथ बढ़ के उस बंदर को दे दिया। बंदर पास में था, बैठा था। उसने उस फल को लिया और पशु की आदत होती है खाने की, उसने इसको खाया। वैसे उस फल में कोई विशेष नहीं था, सामान्य फल दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे उसने फल को खाया, खाने के बाद गुठली के साथ में उसके मुंह से एक वस्तु बाहर गिरी। बाहर गिरते ही प्रकाश की किरण उसके ऊपर गिरी और गिरते ही वो चमकने लगा। राजन की आंखें उस चमकते हुए पत्थर पे गिरी। आसपास मंत्री वगैरह सबकी नजर उसके ऊपर गिरी और कहते हैं कि ऐसी चमकदार वस्तु उन्होंने कभी नहीं देखी थी। ऐसा लगता है जो बहुत ही मूल्यवान रत्न है। उसको फटाफट उठाया गया, अनुचर से उठवाया, उसको धुलवाया, धुलवा करके जैसे हाथ में रखा, उसकी चमक 100 गुना बढ़ गई। राजन हैरान हो गए देख करके। सन्यासी को फल देके चला गया। राजन सोचता रहा कि ये क्या चीज है सारी की सारी। उसने वजीर को पूछा कि अरे मैंने इतने दिन से फल दिए थे, वो कहां डाले? मंत्री कुशल था, वो जानता था कि राजा का दिमाग कभी भी कुछ भी आ सकता है। वो रोज उस फल को एक पास में कुआं था, उस कुएं में डाल दिया था। अंधेरा कुआं था, खाली था, पानी नहीं था। रोज उस फल को उसने गिरा देता था क्योंकि मंत्री जानता था कि राजा का कोई भरोसा नहीं है, कब दिमाग में कोई बात याद आ जाए वो मांगने लग जाए। कहते हैं कि उसने उसमें डाला था और जैसे वहां पे सब गए, राजा भी वहां पे गया। जाने के बाद उस पत्थर में वो जो फल थे, फल जहां
जैसे उस मंत्री को पूछा कि अरे फल कहाँ है, तो राजा ने कहा कि राजन फल तो आ नहीं सकते, आपको चलना पड़ेगा। बोले हाँ हाँ चलता हूँ। और जैसे उस कुएं के पास में उस जहां पर फल डालते थे उसके पास गए और जैसे झांक कर सबने देखा, राजा तो देखिए हैरान हो गया कि जितने फल उसमें डले थे एक साल से उतने के उतने उस चमक से, उस प्रकाश से, उस रत्नों के प्रकाश से पूरे जगमगा रहा है। व्यक्ति को उतारा गया, सारे उन फल तो सड़ गए थे, उसमें जो रत्न थे उनको निकाला गया और उसको निकाल करके जब सामने टोकरी में रखा गया तो राजा बहुत हैरान, अद्भुत, बार बार सोच रहा है कि अरे ये सब क्या है। एक सन्यासी, शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं है, हाथ में थोड़ी सी लकड़ियां हैं और वो लेकर के धीरे धीरे आता है। रोज मुझे एक फल देता था, वो फल में देखने में भी सुंदर नहीं था, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, मुझे लगा फल कोई देने की चीज है। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जंगल का एक व्यक्ति आता है, सन्यासी है, आदर सत्कार करता है, एक फल मैं उसे ले लेता था और मैं उसको दे देता। लेकिन राजन सोचता है कि मुझे फल देता क्यों था। कहते हैं राजन सोचता है कि अगले दिन सन्यासी आएगा तो मैं उससे बात करूंगा। प्रातःकाल हुआ, रात भर उस जिज्ञासा में, उस विचार में और उस आनंद में राजा को नींद नहीं आई कि इतने रत्न और इस प्रकार के रत्न मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। इतना बड़ा राज्य है, इतनी चीजें मेरे पास है, इतनी संपदा मेरे पास है, लेकिन ऐसे रत्न आज तक मैंने नहीं देखे। राजन प्रातःकाल जल्दी ही अपने राजसभा में पहुंच गए। सन्यासी ठीक उसी समय बरोबर आया, धीरे धीरे आकर के खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद जैसे ही राजन ने पूछा कि सन्यासी प्रवर, आप रोज एक फल देते हो और उस फल में से एक रत्न बाहर निकलता है, मुझे समझ में नहीं आया इसका अर्थ क्या है। बोले राजन तुम उस फल का क्या करते हो? बोले कि मैं तो मंत्री को देता था, मंत्री उसको सामान्य दृष्टि से कोई खाता तो था नहीं, उसको गोई में डाल देते थे। कहते हैं कि राजन मौका चूक जाए तो जीवन फिर वापस नहीं मिलता। अगर एक बार मौका अगर चूक जाए फिर जीवन वापस नहीं मिल सकता है। राजा ने कहा कि आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई। बोले कि वही मैं समझा रहा हूं, 1 वर्ष से मैं रोज आता था, मैं पिछले 90 वर्ष की आयु में हूं, जंगलों में रहता हूं, मुझे लगता है कि जो राज की व्यवस्था में रहते हैं उनको समझ आनी चाहिए कुछ। इसलिए मैं जीवन का अंतिम पड़ाव में चल रहा हूं। मैं तुम्हें एक संदेश देने के रोज आता था, एक फल देता था, आप उस फल को क्या करते थे, बिना पता लगाए, बिना देखे ही क्या करते हैं, उसको कचरे में रोज डाल देते थे। बोले कि हाँ ये तो सही है। कहते हैं कि 1 वर्ष तक आपने ठीक ऐसे ही करते रहे। कहते हैं कि राजन जैसे वो फल है ऐसे ही एक जीवन है। आप उस फल का अगर ठीक से उपयोग कर लेते, शरीर को स्वास्थ्य के लिए उपयोग में आ जाता और उस फल के अंदर का जो रत्न है उसका भी उपयोग कर लेते। लेकिन आपने फल का उपयोग नहीं किया। ठीक इसी तरीके से ये भी हमारा जीवन है। आप इस जीवन को कहां लगा रहे हैं? रोज आप कचरे में तो नहीं डाल रहे। प्रातःकाल आंख खुलती है, तब से लेकर रात्रि में जब आप निद्रा में जाते हो तब तक निरंतर आपके सारे कार्यों की अगर आप विश्लेषण करोगे, आप अवलोकन करोगे, आप देखोगे तो आपको ध्यान में जाएगा आपका एक एक मिनट, एक एक घंटा कहां जा रहा है। कितनी ऐसी निरर्थक बातें हैं, कितनी ऐसी व्यर्थ बातें हैं, कितनी वैसी व्यर्थ चीजें हैं जहां पर हमारा समय, हमारा श्रम, हमारा जीवन के जो मूल्यवान समय है वो जा रहा है। हम रोज कचरे में डाल रहे हैं। राजा अगर समय एक बार चुक जाए, मौका चुक जाए, फिर वापस वो मिलता नहीं है। ये रत्न के समान है। ये जो फल दिखाई दे रहा है ये फल भी जीवन के समान है। अगर ठीक इसका उपयोग समय समय पे कर लिया
लिए उपयोगी बन सकता है, अगर नहीं उपयोगी किया तो ये क्या होगा, कचरे में चला जाएगा। चातुर्मासिक पर्व का प्रथम दिवस है। प्रतिवर्ष चातुर्मास करने वाले क्षेत्रों में आपका एक क्षेत्र है। पिछले 50 वर्ष से भी अधिक निरंतर आपके यहां चातुर्मास हो रहे हैं। सिर्फ चातुर्मास नहीं हो रहे हैं, अच्छे से अच्छे धर्म ध्यान पूर्ण वातावरण में करने वाले चातुर्मास होते रहे हैं, हो रहे हैं। क्षेत्र की अपनी गुणवाणी होती है, क्षेत्र का अपना स्पर्शना होती है, जीवों का अपना इतना पुण्य होता है, उसकी वजह से सुनने के लिए मिलना, सुनकर के श्रद्धा करने के लिए मिलना, श्रद्धा की हुई आचरण करने को मिलना और आचरण करके उसके ऊपर आगे दृढ़ता से बढ़ना, ये चारों बातें बड़ी दुर्लभ है। आपका क्षेत्र पुण्यवानों का है और उसी तरीके से आप देख रहे हैं वर्षों से धर्म ध्यान पूर्ण वातावरण में जी रहे। हर वर्ष चातुर्मास होता है, हर वर्ष आपको प्रेरणा दी जाती है, हर वर्ष प्रेरणा दे रहे हैं और बहुत से भाई बहन हैं जो सालों साल धर्म ध्यान करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा वातावरण बन जाता है, कभी कभी हमारे अनुकूल है तो हम धर्म ध्यान करेंगे। धर्म ध्यान आप किसी व्यक्ति को देखकर मत कीजिए, धर्म ध्यान किसी के चेहरे को देखकर मत कीजिए, धर्म आराधना किसी को खुश करने के लिए मत कीजिए। धर्म ध्यान अगर आप जो पिछले साल करते थे वही इस साल करते हुए थोड़ा सा वृद्धि करते हैं तो समझो आप विकास कर रहे हैं। जो व्यक्ति पिछले साल सामयिक करता था, धर्म ध्यान करता था, रोज सामयिक करता था, स्थानक में आता था, अगर इस साल वो नहीं आता है तो इसका मतलब उसने पिछले साल में कोई सीखा नहीं है, कुछ आराधना की नहीं है, उसने प्रेरणा ली नहीं है, वो घाटे में चल रहा है। जिन महापुरुषों के प्रति हमारी श्रद्धा है, जिन महापुरुषों के प्रति हमारा समर्पण है, अगर वो प्रेरणा लेकर के हम स्थानक में लाते हैं, धर्म ध्यान से जोड़ते हैं, आराधना से जोड़ते हैं, तो हम निरंतर उसमें आगे बढ़ना चाहिए और विकास करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि हम विकास नहीं कर रहे हैं, हम टेम्पररी जीवन जी रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा समय का जीवन जी रहे हैं, हम अपने आत्मा का विकास नहीं कर रहे हैं। आत्मा का विकास तो तभी संभव हो सकता है कि ये जो जीवन मिला है उसको हम मौके में नहीं बनाएंगे। हर वक्त आज भी मैं कहता हूं बहुत से भाई बहन अगर नई सामयिक प्रारंभ कर रहे हैं, नए से धर्म ध्यान प्रारंभ कर रहे हैं, तो उनको तो मैं सदा कहूंगा कि हर वर्ष कम से कम 4 माह में आप आइए। आप साधु संतों को देखकर मत आइए, कौन से संत बैठे हैं, कौन से नहीं बैठे हैं, किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है, ये मत देखिए। ये देखिए कि जिनेंद्र शासन मुझे मिला है, भगवान का शासन मिला है, जैन धर्म हमें मिला है, जिनेंद्र को वचन सुनने का मौका मिला है, मैं इसका भरपूर लाभ लूं। हिसाब लगा लगा के अगर जियोगे तो सिर्फ राग या द्वेष का ही बंधन होगा, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। मन बनाइए, चातुर्मासिक पर्व है, एक मुहूर्त का समय निकालिए, 48 मिनट का समय निकालिए, आप एक सामायिक कीजिए, सामायिक करके आप जिनेंद्र वाणी को सुनने का मन बनाइए। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, सोमवार की आराधना कर लीजिए। सोमवार की भी आराधना नहीं है, दूरदर्शन के लिए आइए। नहीं वो हो रहा है, नमोकार मंत्र में एक माला करके नमोकार मंत्र की आराधना कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ के रखने की कोशिश कीजिए। आप देखिए सुबह जब शुरू होता है आपका जीवन और रात को सोते हैं, तब तक सारी क्रिया अगर आपकी है तो सिर्फ कहीं ना कहीं पाप का क्रिया में हम चल रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं स्वयं को किसी अच्छे काम में लगाना बहुत जरूरी है। देखिए हम सामाजिक जीवन में जी रहे हैं, एक्चुअल में साधु संतों का ये काम नहीं है, हम दीक्षा लेकर के इस काम के लिए नहीं आए हैं, लेकिन समाज में रहते हैं, सामाजिक जीवन की व्यवस्था में जी रहे हैं, इसमें प्रेरणा देना एक कर्तव्य है। लेकिन आप समझिए, आप इतने भाग्यशाली हैं, आप इतने पुण्यशाली हैं, आपको प्रतिवर्ष साधु संत मिलते हैं और प्रतिवर्ष साधु संत आपको प्रेरणा देते हैं और जगाने का काम करते हैं। आजकल कौन किसको बचाता है? रोज गाड़ी में रास्ते में चलते हुए लोग
आप देखिए, कोई एक्सीडेंट हो गया तो लोग खड़े तक नहीं होते जल्दी। कहीं गिर गया, कोई पड़ जाए तो व्यक्ति खड़े करने वाला नहीं मिलता है। कहीं लोग अगर किसी काम में, अगर व्यापार में फंस जाए तो उसको बाहर निकालने वाला नहीं मिलता है। अगर कोई नुकसान हो जाए, कोई धन देने वाला नहीं मिलता है। आप सोचिए आप कितने पुण्यवान है, आपको प्रतिवर्ष प्रेरणा देने वाले साधु संत मिल रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बार बार आप प्रेरणा के लिए आदत बनाए। आपको यह आदत पड़ जाए कि आपके घर में आए, बार बार आपको बोले, फिर आप खानत में आओ, यह आदत अच्छी नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये खराब आदतें हैं। इन आदतों को सुधारना होगा कि कोई साधु संत आएंगे, आपके घर में आएंगे, फिर आपको प्रेरणा देंगे, आपको बोलेंगे, आपको थापे देंगे, फिर आप खानत में आओगे, ये रास्ता सही नहीं है। प्रेरणा देनी चाहिए, मैं समर्थन करता हूं, प्रेरणा जरूर देनी चाहिए, लेकिन प्रेरणा का अर्थ ये नहीं कि हर वर्ष ही वही प्रेरणा देते बैठे। कभी अपने मन में तो झांको, अपने अड़ोस पड़ोस को बोलो, अपने बच्चों को कहो, अपने परिवारजनों को कहो, अपनी जिम्मेदारी से हम काम करें और स्वयं अपने अंदर भाव पैदा करें कि मैं रोज सामाजिक करूंगा, मैं रोज कानून में जाऊंगा, जैसा मुझे मौका मिले मैं वैसा करूंगा। तो आप सोचिए हम धर्म ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा धर्म ध्यान जैसे जैसे बढ़ेगा आप खुद अनुभव करोगे, कितना आनंद आता है। आपको मैं सच कह रहा हूं, एक इतनी सी बात भी मैं मतलब या बताने के लिए या खुश करने के लिए नहीं है, कि अपनी प्रशंसा करने के लिए। 23-24 साल के दीक्षा पर्याय में भारत भर गुरु जी के साथ घूमने के बाद धर्म आराधना करते इतना आनंद आता है। ऐसा नहीं कि परीक्षा नहीं आते, ऐसा नहीं कि कभी कभी मन अनुकूल प्रतिकूल नहीं होता है, लेकिन कभी मन के अंदर संयम के प्रति अरुचि के भाव नहीं जगे। ये धर्म आराधना का आनंद होता है। आपको जाओ जो कि सामयिक के लिए तो नहीं करें, एक सामयिक की आराधना करने का मन बनेगा। आप देखिए जैसे कि आप धर्म आराधना में जाओगे कितना आनंद आएगा। आपको कभी कभी लगता होगा कुछ बड़े श्रावक हैं जो सालों से धर्म ध्यान करते हैं, कभी एक सामयिक ले रहे, कभी 2 सामयिक लेकर बैठे, कभी 3 सामयिक लेकर बैठे, कभी पोषण लेकर आराधना कर रहे हैं। लोगों को लगता है तो दिन भर सामयिक करते हैं, दिन भर साधन में बैठा रहता है, इसका मन कैसे लगता है? यही तो बात है। एक बार उस रस को लग जाए, एक बार वो आनंद अगर मन में आ जाए, फिर किसी चीज का और आनंद लेने का आनंद नहीं आता। बस आप आनंद लेने के प्रयास कीजिए, थोड़ा पुरुषार्थ कीजिए, थोड़ा एक कदम आगे बढ़िए, आप समय को व्यवस्थित कीजिए। आपको एक सामयिक की आराधना परिश्रम करो, एक चतुर्मास में प्रारंभ अब शुरू हो रहा है, तो रोज जल्दी आकर के अपनी सामयिक की आराधना कर लीजिए और ठीक टाइम पे पूजे इसको प्रवचन को पूरा कर देंगे। और जैसे ही पूरा होगा, जिसको 9:30 बजे भी जाना हो वो जाके जा सकता है। लेकिन आप आइए, धर्म आराधना से जुड़ने की कोशिश कीजिए। बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि हम सामाजिक जीवन में बैठे हैं, हम चाहते हैं कि जैसा हम धर्म ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं, आप भी इसमें आगे बढ़िए। धर्म ध्यान में जीवन बढ़ेगा तो पापकारी क्रियाओं से हम थोड़ा सा उपकृत होंगे, पापकारी क्रिया कम होती जाएगी। तो आप देखिए हमारे आसपास 18 प्रकार के पाप चल रहे हैं। कर्जा कौन सा है? 18 प्रकार के पापों का कर्जा निरंतर चल रहा है। और हम कर्जा कितना चुकता कर रहे हैं? 24 घंटे में 23 घंटे, मान लो कोई सामयिक भी करता है तो 23 घंटे निरंतर क्या कर रहा है? कोई ना कोई आश्रम के मार्ग पे चल रहा है, कोई ना कोई पाप क्रिया चल रही है, कोई ना कोई कर्म उसके चल ही रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं। आप सोचिए 23 घंटे निरंतर कर्जा लेने वाला व्यक्ति 1 घंटे में कर्जा चुकता कर सकता है क्या? उसको बढ़ाना पड़ेगा। समझदार व्यक्ति तो वही है कि जो कर्जा बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए अभ्यास करे, उसको बढ़ाए। मौका मिलता है तो जैसे प्रवचन से मिला मौका अगर मिलता है तो संध्याकालीन प्रतिक्रमण करने का मन बनाइए। और जैसे जैसे आराधना बढ़ेगी, साधना बढ़ेगी, मन की स्थिरता बढ़ेगी, नए पुराने कर्मों को क्षय करने के हम आगे बढ़ेंगे, नए कर्म हम संबंधन करेंगे। इन चातुर्मासिक पर्व में हम अधिक से अधिक लाभ लेंगे, तो इस जीवन का हम निश्चित उपयोग करेंगे। आज इतना ही।
को पाप में लगा देगा। बस हमेशा याद रखना हमारा जीवन और ये समय दोनों दो चीज नहीं है, एक ही चीज है। तो आपने जो समय का सदुपयोग कर लिया तो जीवन का सदुपयोग कर लिया, समय को सफल बनाया तो जीवन को सफल बनाया, समय को सार्थक बनाया तो जीवन को सार्थक बनाया। तो हमेशा इस सूत्र को याद रखिए कि मैंने जीवन को बर्बाद नहीं करना। जीवन को बर्बाद किया तो समय को बर्बाद किया तो जीवन को बर्बाद किया, समय को व्यर्थ करवाया तो जीवन को व्यर्थ करवा दिया, समय को बुराई में डाल दिया तो इसका मतलब जीवन को बुराई के अंदर डाल दिया, समय को बुरी आदतों के अंदर खो दिया तो समय को जीवन को हमने बुरी आदतों में खो दिया। समय और जीवन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये हमेशा याद रखिए। और समय का सदुपयोग करना ही जीवन का सदुपयोग है। जितना समय हमारा धर्म ध्यान पे चला गया वो सारा समय जीवन हमारा धर्म ध्यान में ही जाकर जाता है। तो ये सार्थकता को, इन चीजों को समझ करके हमने चतुर्मास का समय का भरपूर क्या करना है, लाभ लेना है। समय का सदुपयोग करना ही जीवन का सदुपयोग है। इस मंत्र को याद रखिए और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न कीजिए। हमारे लिए जागृति बना रही है, हम 5 संत यहाँ है, 7 संतों का यहाँ पर चतुर्मास है। उपप्रवर्तक अभिषेक मुनि महाराज साहब इसलिए नहीं आ सके, उनको अभी कमजोरी, कभी कभी चक्कर भी आ जाता है। इलाज तो चल रहा है लेकिन अब ऐसे एक्सीडेंट ऐसा हादसा हुआ तो जो है अब दवाई भी चल रही है और वर्षों से एकांतर तप कर रहे थे, उसको भी हमने मना किया भाई दवाई चलती है तब तक हमने तप नहीं करना, लेकिन फिर भी कमजोरी हो ज्यादातर बैठा नहीं जाता और कभी भी थोड़ा चक्कर आ जाता है। इसलिए अभिषेक महाराज साहब यहाँ पर आटे के ऊपर नहीं बनाए अपनी अस्वस्थता के कारण से, और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए सबकी चिंता है, सबको चिंता है, देश भर के लोगों को चिंता है, वो जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। और हमारे तपस्वी श्री आशीष मुनि महाराज साहब इसलिए नहीं बना रहे पाते हैं क्योंकि अभिषेक मुनि जी को थोड़ा जरूरत पड़ जाए, कुछ हो जाए तो मैं ऊपर ही क्या करता हूँ, बैठता हूँ। तो 2 संत हमारे ऊपर, 5 संत यहाँ पाटे के ऊपर है। और जब भी चतुर्मास होता है तो करीबन जैसे प्रतिक्रमण सिखाना है, सामायिक सिखाना है, क्लास लेना है या सूर्य की प्रार्थना करवानी है, प्रार्थना का फल काट देना है, ये सारा अभिषेक मुनि महाराज साहब क्या करते हैं, संभालते हैं। हर चतुर्मास में सूर्य की प्रार्थना का प्रार्थना करवाना या यदि के अंदर कोई भी क्लास वगैरह लेना और श्रावक श्राविकाओं को पढ़ाना, उनको सिखाना, ये सब सभी संत करते हैं। उसमें साथ साथ में अभिषेक मुनि महाराज साहब विशेष रूप से। अब जिस दिन से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके अपने इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे उस दिन हमारे को बहुत अधिक अपरंपार घोषिता करेंगे। यही मंगल कामनाएं वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और हर साल जिस तरह से हम धर्म की परिभावना करते रहे और ये जैसे क्लासें वगैरह लेकर के सिखाते रहे या प्रार्थना सभाओं का संचालन करते रहे, इसी तरह से अपना कार्यभार जल्दी से जल्दी आप संभाल सकें, ऐसी स्वास्थ्य लाभ उनको प्राप्त हो, ऐसी हमारी हार्दिक मंगल कामना है। और ये रोशनलाल महाराज साहब की नगरी है, उनकी साधना भूमि है, उनकी तपोभूमि है। तो यहाँ पर चतुर्मास है, योगानुयोग हम 7 संतों का यहाँ पर चतुर्मास है, तो इसका लाभ करना पंडित जी महाराज साहब के चतुर्मास के लिए कितने ही संग रहते हैं कि अलग से चतुर्मास कितना करते रहे हैं, पूरी तरह से संभालने वाले। स्वास्थ्य की अनुकूलता न होने की वजह से हमने निर्णय लिया कि आपका स्वास्थ्य लाभ पूरा हो, क्योंकि अभी गंगाराम से आपका इलाज लगातार चल रहा है और हम पूरा ध्यान रखते हैं, खाते पीते कोई किसी तरह का
कोई उसमें ज्यादा मिर्च वाली चीज ना आए, तली हुई कोई चीज उसके अंदर ना आए, और अपने स्वास्थ्य के प्रतिकूल कोई चीज हो, जरा जरा सी चीज भी आप क्या करते नहीं लेते, पूरे परहेज के साथ रहते हैं, इसलिए आपका स्वास्थ्य लाभ अच्छी तरह से चल रहा है। जब पूर्ण स्वास्थ्य लाभ होगा, इलाज बंद हो जाएगा, तो हम समझेंगे हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो इस प्रकार स्वास्थ्य लाभ यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। योगानुयोग पंडित जी महाराज साहब का चतुर्मास मिला, और 2 साल से जैसे हमारे अभिषेक पंडित महाराज साहब विचरण कर रहे हैं, तो जगह जगह क्षेत्र वालों का गिनती चली है कि हम चतुर्मास हमारे क्षेत्र के अंदर करो। पंजाब के अंदर भी गिनती होते रहे, हरियाणा के अंदर भी गिनती होते रहे, लेकिन उन्होंने साथ इनकार किया कि मैंने दिल्ली के अंदर पहुंचना है, हमारा चतुर्मास नगर के अंदर है, वहीं करेंगे, इसलिए जो है वो जो इतना लंबा बिहार करके जाकर पहुंचे। तो संत में आए एक से बढ़ करके योग्य है, चाहे प्रवचन का हो, चाहे सिखाने का हो, चाहे आराधना साधना करवाने का हो, किसी ने ध्यान वगैरह सीखना हो, ध्यान की गुरुओं को सीखना हो, आप तो सीख सकते हैं, अपने संत सिखाते हैं। हमारे प्रभु पुण्य महाराज साहब तो इसके अंदर अच्छा भी अभ्यास करवाते हैं। तो जो जैसा सीख सकता है, सीखने का प्रयत्न क्या करना चाहिए, पर पंडित महाराज साहब तो करते हैं। छोटे संत भी हमारे सब समर्थ हैं, तो इस समय का ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने क्या करना है, लाभ लेना। और ये गुरु पूर्णिमासी, इसके अंदर गुरुओं की अपरंपार कृपा हमारे ऊपर बन गए, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं करते हैं, हार्दिक सदकामनाएं करते हैं। और सदगुरु का हमारे को मेल हो, सदगुरु की कृपा से ही सब कुछ हमारे को क्या करता है, उपलब्ध होता है। सदगुरु की महिमा तो कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काफी लागू पाए। गोविंद एक तरफ गुरु खड़े हैं, दूसरी तरफ से गोविंद खड़े हैं, परमात्मा खड़े हैं। तो उस समय ये मन के अंदर आता है कि भगवान को वंदना करो या गुरुदेव को वंदना करो, तो उन्होंने कहा अनंत अनंत उपकार गुरु का है, प्रत्यक्ष उन्होंने परमात्मा का दर्शन करवाया है। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काफी लागू पाए, बलिहारी गुरु की। तो उन्होंने गुरु के चरणों को स्पर्श किया कि अगर आपने अगर परिचय नहीं करवाया होता तो परमात्मा का भी मेरे को परिचय क्या करता ना होता। आप सदगुरु हैं, आपने ये दृष्टि हमारी खोली है, आपने ये कृपा बरसाई है, इसलिए परमात्मा से पहले उन्होंने गुरु को क्या किया, नमस्कार किया, उनका आभार प्रकट किया। और ऐसा ही हम लोग नमकार मंत्र पढ़ते हुए क्या करते हैं, थोड़ा सा सोचने वाले, थोड़ा सा चिंतन करने वाले, थोड़ा सा विद्वत्ता रखने वाले लोग हमेशा पूछते हैं कि महाराज नमकार मंत्र में सबसे पहला पद तो नमो दो सब सामन का है, ऊपर उसको उठते हैं तो नमो उभयध्यान का है, फिर उसके ऊपर उठते हैं तो नमो आर्यण का है, फिर ऊपर उठते हैं उसको तो फिर नमो अरियंतन का होता है, और सबसे ऊपर उठते हैं आज सारे कर्म खत्म हो जाते हैं तब तो जाकर के सिद्ध बनते हैं। क्योंकि अरियंतों के भी 4 कर्म साथ आके रहते हैं, अरियंतों के भी 5 कर्म में से 4 कर्म बाकी रहते हैं, और ये सिद्धों में तो कर्म होता ही नहीं है और सर्वोच्च स्थान के ऊपर विराजमान है। फिर हम लोग अरिहंतों को वंदना करने की बजाय उससे पहले सिद्धों को वंदना करने की बजाय हम अरिहंतों को क्यों वंदना करते हैं? जब वो बड़े हैं, जब वो सर्वोच्च पद के ऊपर हैं, सर्वथा वहां पर पहुंच गए हैं, परिपूर्णता प्राप्त कर ली है, तो हमारे को सिद्धों को पहले नाम स्मरण देना चाहिए, उसके बाद अरिहंतों का नाम लेना चाहिए। लेकिन ऐसा उल्टा क्यों होता है? ऐसा बहुत लोग क्या करते हैं। आप लोगों ने भी कभी मन के अंदर ऐसा आया होगा, स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं, तो रहता है उसमें अरिहंत जो अवस्था होती है उसमें 4 कर्म जो शेष रहते हैं, और सिद्ध अवस्था के अंदर आखिरी कर्म जो हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और सर्वोच्च पद के ऊपर है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि अगर अरिहंत न होते तो हमारे को सिद्धों का परिचय क्या करता था, हमारे को सिद्धों का परिचय मिला, सिद्ध अवस्था तक जाने का रास्ता मिला, सिद्धों का अनुसरण करने का मौका मिला, वो सिद्धांत को समझने का मौका मिला। तो
अरिहंत भगवान के माध्यम से मिला है। अरिहंत भगवान ने साक्षात अपने को सिद्धत्व करके दिखाया। देखो हम जैसे शरीर होते हुए सिद्ध हो गए हैं, ऐसे तुम भी सिद्ध क्या कर सकते हो। तो इसलिए महागुरु के रूप में, सबसे बड़े गुरु के रूप में हम अरिहंतों को सबसे पहले क्या करते हैं, और जो संपूर्ण रूप से परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर गए हैं सिद्ध भगवान, उनको बाद में क्या करते हैं, बंधन करते हैं। पहले गुरु को इतना महत्व क्या कहते हैं, देते हैं, इतना आदर और सत्कार देते हैं, क्योंकि सिद्धों का परिचय कराने वाले, सिद्ध अवस्था क्या होती है ये प्रत्यक्ष साधना करके बतलाने वाले तो अरिहंत ही है। इसलिए हम अरिहंतों को सबसे पहले क्या करते हैं, बंधन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। तो ये गुरु परिमाण की क्या है, महिमा, ये गुरु की महिमा है, सदगुरु की महिमा है। सदगुरु कितना बड़ा होता है, कितना महान होता है, इस बात का ये क्या है, परिचय है। तो इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की चीजें, आध्यात्मिक बोध की चीजें समय समय पर हमारे सामने क्या करती आती है, तो उनका लाभ भरपूर आप लोगों ने क्या करना है, लेना है। और हमारे परिवार में सबसे ज्यादा आराधना साधना करते हैं तपस्वी, घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद महाराज साहब के नाम से। और वही हमारे परिवार का परिचय भी है कि लोग कहते हैं वो गुरु निहाल परिवार के क्या संत है, हमारे को कहते हैं गुरु निहाल परिवार के संत हैं। तो गुरु महाराज का हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है, अनंत अनंत उनका उपकार है, अद्भुत उनका जीवन है। तो आज गुरु पूर्णिमा की इस पावन वेला में थोड़ा सा उनको हम क्या करेंगे, स्मरण करेंगे, जिससे गुरु कृपा से ये 4 महीने सुखे समाने क्या हो, संपन्न हो। आप सब जितने भी हैं, आपको शरीर की स्वस्थता मिले, आपके घर के अंदर सब प्रकार की अनुकूलता बन रहे, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा न हो, और आपके कारोबार के अंदर भी अच्छी अनुकूलता बनी रहे, जिससे और चिंता फिक्र वगैरह न हो, कोई दुर्घटना न घटे। और ये आने वाले 4 महीने भरपूर हम जो क्या कर सके, धर्म ध्यान के अंदर व्यतीत कर सके। और बताई दिया प्रकृति ने तो अभी वैसे वैसे ही धरती हिली, बता दिया प्रकृति को क्या लगता, कभी भी हिल जाए। और उसका हिलना, जब थोड़ा सा हिलते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, थोड़ी सी और हिलते हैं तो भागदौड़ शुरू हो जाती है, घर छोड़ देते हैं। और 7-8 से ऊपर जिस समय होता है 10 तक चला जाता है तो पूरी धरती फटती है, और ऐसे दिल्ली जैसे शहर उसके अंदर क्या कर जाते हैं, समा जाते हैं। ये क्या भी पता नहीं लगता कहाँ गया, क्या हुआ। ऐसे भयंकर भूकंप रहे, जैसे जैसे भयंकर भूकंप रहते हैं तो धरती जैसे हिलती है, और हिलने के कारण फटती है, और फटने के कारण सारा शहर उसके अंदर समा जाता है, और नीचे की मिट्टी ऊपर क्या कर जाती है, आ जाती है। ये भी पता नहीं लगता यहाँ पे आदमी रहता या नहीं रहता, समा जाते हैं सब कुछ। और पानी के अंदर ऐसा होता है, तो पानी के अंदर भी ऐसा होता है। और जाके देखा है द्वारिका नगरी कहाँ है, नीचे है पानी के अंदर। अभी प्रधानमंत्री तो जाकर के गए, आप गए ना जाकर के, वो सारी द्वारिका नगरी जो वहां पर किनारे के ऊपर थी, तो पानी का बहाव इतना आया, तो पानी के अंदर ऐसा भूकंप आया, वो सारी द्वारिका नगरी जो देवताओं के बनाई हुई थी, वो सारी की सारी जमीन, वो तल और समुद्र के किनारे नीचे जाकर के गए। और महल भी है, दरवाजे भी है, किले भी हैं, मूर्तियां भी हैं। वो तो प्रत्यक्ष आप लोगों ने सूचना में देखा ही है। प्रधानमंत्री जाकर के आए, सब देख करके आए, और 4 लोग जाकर के देख करके आते हैं। जो द्वारिका नगरी का वर्णन है वो सारा का सारा पानी के बीच में समाया हुआ है, ऐसे समा जाते हैं। इसलिए समय का कुछ पता नहीं लगता। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु परमात्मा
सुरक्षित रहें, धर्म ध्यान करते रहें। ये मौका मिला है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेते रहें। अगर ऐसी भावनाओं से जुड़ करके अगर चलते हैं तो सब प्रकार का आनंद मंगल होता है। तो पहले हम बोलेंगे और फिर दल मिल करके आप लोग बोलेंगे। गुरुदेव के चरणों में आने वाला ये चतुर्मास 4 महीना बड़ी सुख शांति के साथ जाओगे। जय गुरुदेव निहालचंद स्वामी, जय गुरुदेव निहालचंद स्वामी, जय गुरुदेव निहालचंद स्वामी, जय गुरुदेव निहालचंद स्वामी। घोर तपस्वी अंतर्यामी, मन में रूप आप निभाया, मन में रूप संयम सागर मन लहराया, संयम सागर मन लहराया। काम क्रोध मद मोह पछाड़ा,
दिवस। और बंधु वैसे तो बहुत से क्षेत्रों के अंदर तो इस दिन पूरी तरह से कारोबार बंद रखते हैं बहुत से लोग, और संवत्सरी के 8 दिन तो पूरा बाजार बंद रखते हैं। लेकिन फिर भी वर्किंग डे है, ज्यादा न करते हुए ये 10-15 मिनट का समय ज्यादा हो गया है। लेकिन रोज का प्रवचन हमारा ऐसा ही रहेगा 8:30 बजे से 9:30 बजे तक का। इसलिए सब लोगों ने समय पर आने का प्रयत्न करना है। रविवार तो थोड़ा सा लंबा होगा, जब पर्व दिन आएंगे तो जैसे अनुकूलता होगी वैसा करेंगे। आज गुरु पूर्णिमासी में गुरु दर्शन के लिए गुरु नगरी जयनगर मेरठ से सोमती विशाल सेवा समिति के सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं। बलदेव जी जैन सबको लेकर के आए हैं। वो 2 मिनट के लिए गुरु भक्ति की अपनी भावना आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं, तो आप आगे आए और 2 मिनट का उनको समय दिया है। उसमें जो आज गुरु पूर्णिमा के दिवस पर गुरु सेवा समिति, इसके अंदर महिलाएं ज्यादा है, भाई लोग कम है, लेकिन उन्हें काफी कार्यक्रम किए सेवा के, शिविर लगाने का, अन्नदान का, और जो सेवा करने का, गरीबों की सेवा का, या जिन बच्चों को फीस वगैरह नहीं दे सकते उनको सहयोग देने का, ऐसे बहुत से कार्यक्रम छोटे छोटे ये संस्था करते रहते हैं। तो उसकी तरफ से दीप्ति जैन अपनी भावना चंद शब्दों में आज के दिवस पर यहाँ पर रख रही हैं। उसके बाद संघ की तरफ से सूचनाएं होंगी, उसकी अनुसार शासनपति प्रभु महावीर का स्मरण करते हुए सभी साधु साधियों को नमन वंदन। त्रिनयनम काव्यानम की उपाधि से अलंकृत जो स्वयं गिर गए हैं और जिनका जीवन का उद्देश्य ही औरों को गिराना है, ऐसे अनंत अनंत उपकारी पूज्य गुरुदेव उपाध्याय प्रवचनाचार्य भगवान डॉक्टर विशाल मुनि जी महासाब के श्री चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। आप अरिहंता हो, शरीर से तो हमें हो, परंतु साक्षात अरिहंत हो, पूजनीय हो, स्थिर प्रज्ञ हो, समाधिस्थ हो, भगवान अवतरण हो, गुणों का भंडार हो, आपके रोम रोम में दया करुणा प्रेम के स्प्रे देने वाली हो। जो कोई आपके एक बार सानिध्य में आ जाए पुनः पुनः आपसे तरफ खींचे चले आते हैं। ऐसे महान गुरुओं की कान हो आप। अनेकों पिछले जन्मों के संस्कार से तथा सद्गुरुओं के आशीर्वाद से आप अपने अथक पुरुषार्थ से प्राप्त किया है। यह अति उत्तम स्थान आपने इस जीवन में हम महावीर वाणी समझते हैं, बुद्ध की फिलॉसफी जानते हैं, हम शंकराचार्य के सिद्धांतों को समझते हैं, हम सुकरात, खुसरो, जैन कृष्णमूर्ति तथा ओशो के विचारों को भी सुनते हैं। लेकिन यह सब समझ जाना सुनना इन सिद्धांतों को साक्षात आप ही से अनुभव करते हैं। सबका आखिरी साथ आप में पूर्णतः पाया जाता है। धन्य है आप हंसते हैं तो लगता है कोई बीत रात मुस्कुराया हो। आप हंसते हैं तो लगता है कोई बीत रात मुस्कुराया हो। जब चलते हैं तो लगता है कोई देव धरा पर आया हो। जब चलते हैं तो लगता है कि कोई देव धरा पर आया हो। हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने आपको गुरु रूप में पाया है। इस जीवन यात्रा में सदैव आपके चरणों में रहे, इसी भाव के साथ कोटिश कोटिश वंदन नमन। सब मिलकर के बोलेंगे आत्मा का
परम श्रद्धे, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय बहुत व्यवस्थित श्री रोशनलाल जी महाराज साहब को भावांजन करने के पश्चात उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य पूज्य श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, सर्वसंज्ञ तपस्वी राज पूज्य पूज्य श्री सूर्य प्रकाश जी महाराज साहब के सुशिष्ट वाचाचार्य वरिष्ठ उपाध्याय नेपाल हिंद गौरव श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, पंडित रतन नवकार साधक पूज्य पूज्य श्री विचक्षण मुनि जी महाराज साहब, थाने साहब एवं साधु नेत्रा श्री रानी जी महाराज साहब के चरणों में वंदना नमस्कार करके सुख साधना पूछते हैं। गुरु दरबार में पधारे हुए सभी भाई बहनों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि गुरुदेव नगरी से हमारे बीच बलदेव जी अपने समस्त कार्यकारिणी मंत्रिमंडल के साथ प्रधान कोषाध्यक्ष के साथ यहाँ पधारे हैं, मैं उनका सब की ओर से बारंबार अभिनंदन करता हूँ और आशा रखता हूँ कि आगे भी गुरु दर्शन और प्रवचनों का लाभ लेते रहे और हमें सेवा का मौका दे। इसी कड़ी में हमारे बीच श्री दिगंबर जैन पंचायत श्रीनगर के प्रधान कोषाध्यक्ष एवं समस्त कार्यकारिणी हमारे बीच पधारी है, उनका भी हृदय की गहराई से बारंबार अभिनंदन और आशा रखते हैं कि आगे भी उन्हें ऐसे गुरु दर्शनों का लाभ लेते रहे और हमें सेवा का मौका देते रहे। बाहर से पधारे हुए दर्शनार्थी भाई बहनों से निवेदन है कि नाश्ता जलपान अवश्य ग्रहण कर हमें सेवा का मौका दें। भोजन की व्यवस्था का सौभाग्य नीचे भोजनशाला में किया गया है। आज भोजन का सौभाग्य श्री सुरेंद्र जैन, अजीत प्रसाद जैन का परिवार की ओर से रहेगा। कल भोजन का सौभाग्य श्री रितेश जैन तपोधनी साहब की ओर से रहेगा। आज लोकाल महामंत्र का जाप जैन स्वागत पर रहेगा। दिन में बहनों का महिला मंडल और नाम लिख दिया है। मेरा सभी बहनों से निवेदन है, जिन बहनों ने नाम लिखवाए उनकी जिम्मेवारी कोई है, जिन्होंने नाम नहीं लिखवाए कृपा जो भी धर्म सभा में बैठे हैं भाइयों से भी निवेदन है कि वो रात्रि में जैसे वो महाराज फरमा रहे थे अपने प्रभु मुनि जी महाराज साहब 2 माला 5 मालाएं कम से कम अवसर मिले, ऐसी मेरी भावना है। जिन्होंने नाम लिखवाए हैं वो तो अपना समय का ध्यान रखें और हमारे ऊपर इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए हैं। पूज्य गुरुदेव श्री सूर्य प्रकाश जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री रोशनलाल जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव श्री हेमचंद जी महाराज साहब की कृपा भी हमारे क्षेत्र के ऊपर बरस रही है। ऐसा न सोचे बारिश आ गई, भाई साहब बारिश की कोई दिक्कत नहीं है, सबके घरों में छाते की व्यवस्था है, वो अपना छाता लेकर आए और जाप में कभी भी कोताही न बरतें और जाप देने के लिए अवश्य से अवश्य बनाए। और कल काल महामंत्र का जाप श्री सुशील जैन, विनीत जैन अथवा परिवार के घर पर रहेगा, जो कि जाप 12 घंटे का रहेगा। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि उनके घर भी जाने का भाव रखें, जाप जरूर लेकर के आए। और जाप के लिए मेरी एक विनती है, जिसके घर में जाप है लगभग 6 के करीब यहाँ जैन स्थानक में पधार जाए। पूज्य गुरुदेव श्री विचक्षण मुनि जी महाराज साहब हमारे साथ गंगा मामू पर जाप उठाने के लिए चलेंगे। यदि मौसम की अनुकूलता रही और नहीं तो किसी न किसी समय संत आपके घर में नवकाल महामंत्र का जाप और आप अपना जाप शुरू कर रहे, इंतजार में करें गुरु जी आएंगे। बारिश है उसके बाद नहीं तो गुरु जी 6:15 के करीबन जाप के लिए पहुंच जाएंगे। हाँ, आज क्या पहचान? आज वैसे तो कुछ न कुछ पहचान करना चाहिए, तो आप लोग अपने अपने मन के अंदर धारण कर लें। 1 घंटे का मौन रखेंगे या किसी को गाली नहीं देंगे या एक पुस्तक थोड़ी देर के लिए पढ़ लेंगे या गुरु दर्शन करेंगे या कोई सामने आया कोई गरीब को उसको 2 पैसा उसके हाथ में देंगे, खाने नहीं भेजेंगे, नवकार मंत्र की 1 माला करेंगे या
लोग ऐसे भी 27 बार पढ़ेंगे, कुछ भी आप लोग अपने मन के अंदर धारण कर लें और कोई न कोई पहचान, या ये दिन में रोज नहीं कर सकते तो खाने पीने के बाद 1 घंटे का प्रस्थान कर ले, 2 घंटे का प्रस्थान कर ले, कुछ न कुछ करने का भाव रखना चाहिए अपने अपने मन धारण के अनुसार। आप लोगों ने जैसा अपने मन में सोचा है 24 घंटे के लिए कल सुबह तक के लिए सबके मन धारण के अनुसार और ये आज के उपवास का प्रत्याग था। अगर किसी का व्रत हो, अगर लेना हो तो आज का बचना व्रत लेना। आज में पानी का उपवास करते हैं, पानी का उपवास करके क्रिया उपवास का बचना, व्रत का बचना, क्रिया तपस्या करने वालों को, आगे की भाव रखने वालों को, अगर किसी ने आज का आयु मिलो तो आयु का प्रस्ताव दे सकते हैं। अगर किसी ने आयु करना हो, आयु का प्रस्ताव, वो आयु का बेड़ा, आयु के बेड़े का प्रत्याग। अगर किसी को भी गला खराब वगैरह हो जाता है, जुकाम वगैरह होता है, खांसी होता है, तो आयु करने से सब ठीक हो जाता है। स्वास्थ्य में लाभ हो जाता है। तपस्या करने वाला अगर जिन भाई बहनों का एकादशना हो तो एकादशना का प्रत्याग एकादशना का आज देगा या आज के एकादशना का सबका प्रश्न करवा रहे हैं। एक टाइम खाते हैं तो शरीर ठीक रहता है, बहुत ज्यादा नहीं होती, पेट ठीक रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। और डॉक्टर लोग भी कहते हैं कुछ कम खाओ और अधिक जियो, कम खाओ अधिक जियो, कम खाओ अधिक जियो। तो एकादशना बहुत अच्छी तपस्या है, भूखे मरने की जरूरत भी नहीं पड़ती, स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है, धर्मज्ञान भी हो जाता है, मोक्ष के रास्ते भी खुल जाते हैं। इसलिए आज के जमाने में एकादशनी की तपस्या सबसे अच्छी तपस्या है। तो एकादशनी की तपस्या तपस्या करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। और बेला अगर आज का बेला हो किसी का 2 उपवास हो या 13 हो 3 उपवास, आपका बेला आपका भी बेला आपका तेला अगर तेरे का बच्चा करना तुम बच्चों को लिया तेरे का बहुत सारे तो उसे तेरा करने 2000 काम करने आपका मेरा मेरे का बच्चा तपस्या करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। जिंदगी स्थान बढ़ाने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। आगे के भाव रखने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। अब समय करके गुरु वंदना और गुरुदेव जी महाराज, गुरुदेव जी महाराज, हम आपके ज्ञान दर्शन चारित्र संयम यात्रा एवं शरीर की सुख साधना पूछते हैं तथा आपके स्वास्थ्य की सुमंगल कामना करते हैं। हाथ जोड़कर मान मोड़कर माथे झुकाकर दिक्कतों के बाद से मदन नमस्कार करते हैं। दिल्ली प्रदेश के भाई सुरेश जी जैन अपने परिवार के साथ बना रहे हैं, उनका
भी हृदय की गहराई से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और सब व्यापारी आज का जो है, आज चतुर्मास का पहला दिवस है। ये समझ लो हमारी दिल्ली में 55वां चतुर्मास है। जी बोलिए। दिल्ली में 55वां चतुर्मास और सब जगह पर खूब दिल खोल करके धर्म न्याय की आराधना हो रही है और सब जगह सुख शांति रहे। अपने अपने क्षेत्र के अंदर खूब धर्म की परवाह ना हो, ऐसी हमारी हार्दिक मंगल कामना है, हार्दिक श्रद्धांजलि। और प्रतिकरण किसी को तो आता होगा तो शाम को प्रतिकरण के लिए जरूर आए और प्रतिक्रमण आता हो तो करे, नहीं आता हो तो सुने। ये बहुत जरूरी है। अभी महाराष्ट्र से भी कुछ लोग यहाँ पर दूरदर्शन तक पहुंचे, उन्हें भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भाइयों का जय स्थानक पर रहेगा। अभी महिला मंडल करना चाहे जैन धर्मशाला या महिला जैन स्थानक में उनका भी प्रतिक्रमण रहेगा। लगभग 7:15 बजे के करीब, शायद 7:15 बजे। और मेरा भाइयों से निवेदन है, बहनों से निवेदन है, कृपया जिनको प्रतिक्रमण आता है तो करेंगे। हमारे महावीर प्रसाद जी जैन प्रतिक्रमण करवाएंगे। और बहनों में महिला मंडल की प्रधान महामंत्री ओम प्रकाश जी जैन वैश्य वाले और हमारे बहुत सारा लोग जिनको प्रतिक्रमण आता है, जिनको नहीं आता, कृपया ध्यान से सुने और साथ प्रतिक्रमण करें। अब जय पाए समन भगवान महावीर स्वामी की प्रभारी आचार्य श्री अमर सिंह जी महाराज की, प्रधान आचार्य पूज्य श्री सुमन जी महाराज की, संपन्न श्री गंडराज जी महाराज की, महाभूतवस्वी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब की, श्री भूपचंद जी महाराज की, संरक्षक उद्यम श्री भूप